मैं अब भी कल परसों पता चला कि तहरीक लब्बैक जो है दोबारा 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रही है तैयारी में आ रहे हैं पूरा और अपना तमाम हल्के। मंशूर का ऐलान करने वाले हैं, उम्मीदवारों को टिकट भी देने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को सीनियर सहाफ़ियों और सीनियर तजज़ियाकारों की एक वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतल्लक बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। इन सीनियर सहाफ़ियों की पूरी जो वीडियो है वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि इन सहाफ़ियों को कहना यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी तैयारियों के साथ और अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में उतर रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस इलेक्शन में लाखों की तादाद में वोट लेगी और नून लीग जैसी जमातों को बड़ा डंट भी डालेगी। आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाता हूं, लेकिन पूरी वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को सीनियर तजज़ियाकारों की वीडियो दिखाऊंगा। आइए सीनियर तजज़ियाकारों की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मतलब जो राय है वो सुनते हैं। और दूसरा मैं आपको खालिद साहब खबर ये दे दूं कि आपको याद है कि माजी के जो इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त PMLN को सबसे बड़ा जो डेंट डाला था वो तहरीक लब्बैक ने डाला था। और मैं अब भी कल परसों पता चला कि तहरीक लब्बैक जो है दोबारा 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रही है तैयारी में आ रहे हैं और अपना मंशूर का ऐलान करने वाले हैं, उम्मीदवारों को टिकट भी देने वाले हैं। और साद रिजवी साहब रावलपिंडी इस्लामाबाद के चक्कर लगा चुके हैं, उनकी मेल मुलाकातें भी हो चुकी हैं और कल परसों भी वो इधर ही थे, कई अहम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं और उनका कहना है कि हम तहरीक लब्बैक जो मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, हमारे साथ जो अच्छा ये सारा नुकसान इसका तो फिर अगर तहरीक लब्बैक आप कह रहे हैं नून लीग को डेंट डाला था, IPP जो है या इलेक्टेबल भी उधर नहीं जा रहे, तो ये तो नून लीग का तो उस तरह से वोट जो है कि कंसोलिडेट नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ का वोट अपनी जगह कायम है और तहरीक इंसाफ में अब लोगों की वापसी की भी हमें बाज़गश सुनाई दे रही है, कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। तो आपको भी लगता है कि PTI आने वाले दिनों के अंदर दोबारा कुछ गेन करेगी? देखें, गेन तो जिस तरह सूरत हाल चल रही है, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि मौसम बदल चुका है और लतीफ़ खोसा साहब चले गए तो बारिश का पहला कदम तो लतीफ़ खोसा साहब बन गए हैं। अब आगे देखते हैं कि कोई बड़ा कौन बंदा आता है, कौन सा लीडर आता है। लेकिन नो डाउट कि जो डेंट डाला था तहरीक लब्बैक ने PMLN को, अब देखना ये है कि ये डेंट जो है वो आगे किस तरफ जाएगा। हो सकता है कि उनकी भी सियासी एडजस्टमेंट हो जाए, PMLN के साथ हो जाए या किसी और जमात के साथ हो जाए। लेकिन साद रिजवी जो है वो बड़े उम्मीद भी हैं, पुरएतमाद भी हैं और उनका ये कहना है कि जो माजी में हमने जितने वोट लिए थे उससे हमने डबल वोट लेंगे। ये तो तय है कि चले अपना तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जीत नहीं सके, लेकिन लाखों की तादाद में जो उन्होंने वोट का डेंट डाला था, वोट जो बैंक जो डैमेज किया था वो PML का भी हुआ था। और इस वक्त भी अगर इनके साथ अगर सियासी एडजस्टमेंट जो भी जमात करेगी, मेरे ख्याल है कि उसका फ़ायदा होगा।